हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक वॉरियर्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आज क्या है? टेस्ट है। और ये स्टैटिक जीके का टेस्ट नंबर 1 है। और ये सभी बच्चों के लिए दोस्तों, पेड बैच को जो भी हमारे पेड बैच स्टूडेंट्स हैं उनको चूँकि मैंने स्टैटिक जीके तैयार करवाया है और ये 100 क्वेश्चन है। और आप सभी लोग कापी कलम लेकर बैठिएगा दोस्तों। रिक्वेस्ट है, निवेदन है, कापी कलम लेकर बैठिएगा और बताइएगा लास्ट में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। चाहे आप पेड बैच के स्टूडेंट हो, चाहे आप मतलब यूट्यूब के स्टूडेंट्स हो। एनबी स्पेशल ये वीडियो हो और अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। नहीं देखना तो पूरा मत देखिए, अभी छोड़ दीजिए, डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको एक सीट चाहिए तो आराम से आधा घंटा 1 घंटा मुझे समय दीजिए और 100 क्वेश्चन देखिए आप कितना कर पाते हैं। तब जाके पता चल पाएगा आपकी तैयारी क्या है। खास करके जो हमारे पेड बैच स्टूडेंट्स हैं उनका मैं स्क्रीनशॉट मंगवाऊंगा टेलीग्राम पर कि मतलब उनका क्या रिस्पांस है। मतलब अपना आंसर सीट जो है हमारे पास भेजेंगे दोस्तों। ईमानदारी के साथ बैठिएगा, नकल मत करिएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में परिवार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके बाद जो भी टेस्ट रहेगा हम आपको बताएंगे कि मतलब कैसा टेस्ट रहेगा, किस सब्जेक्ट का रहेगा, मैं बताऊंगा। टेस्ट एप्लीकेशन भी आप सभी को मैं बताने वाला हूँ, लॉन्च होने वाला है उसके लिए, स्टैटिक जीके के लिए और एक्टिव इंग्लिश के लिए, ग्रामर के लिए, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए और ओकैब के लिए। एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है, आपको जल्दी सूचित कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। देखिए आप ऑप्शन देखिए, देखो दो थोड़ा तेजी के साथ चलेंगे। ऑप्शन देखिएगा और आप लोग आंसर लगाइएगा, ठीक है। तो इसका लास्ट अगर हम इसका आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर है सी। और हाँ, हो सकता है 100 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन मैं गलत बता दूं, मतलब हो सकता है ऐसा, क्योंकि इंसान नहीं हूँ, गलती हो जाती है। तो उसको आप लोग मेंशन कर दी, उसके लिए सॉरी अगर गलती हो जाती है तो, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी है, 5 अस्थायी सदस्य हैं। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए, ये 5 क्या अस्थायी सदस्य हैं, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और कभी कभी ये पूछ लेता भारत इसका अस्थायी सदस्य है कि नहीं, तो भारत इसका अस्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य 8वीं बार बना है 2021 और 2022 में। चलिए क्वेश्चन सेकंड की तरफ चलते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में है, कलपक्कम तमिलनाडु। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा समझ लेंगे। राजस्थान का एटमिक ऊर्जा संयंत्र उदयपुर में है। नरौरा यूपी में है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में। कैगा जो है कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। तो देखिए आप लोग यहाँ पर लिखिएगा कौन सा ऑप्शन दूसरे का वो सही हुआ कि नहीं हुआ। तो ऑप्शन ए लोग जो भी बता रहे हैं उनका सही है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में है। तो जो भी उदयपुर के साथ जा रहे हैं वो सही है। यहाँ क्या बोला है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान से देखिएगा, इसीलिए ये सुमेलित नहीं है। राजस्थान वाला ये सुमेलित नहीं है, गच्चा खा गए ना। और ये नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नरौरा कहाँ है? थोड़ा मार्कर को कलर चेंज करना। उत्तर प्रदेश में है। कैगा कर्नाटक में है। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। कलपक्कम तमिलनाडु में, सही है। लेकिन राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर उदयपुर में नहीं है, ठीक। तो आप लोग कमेंट करिएगा है कहाँ ये। क्वेश्चन थर्ड, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदीर जैसे इंग्लिश मीडियम वाले आप समझ लीजिएगा। अगर लिखा होगा सदीर, SADIR, सदीर कहाँ का जो है डांस है? कथक। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? कथक का, भरतनाट्यम का, उड़ीसी का, मोहिनीअट्टम का। तो ये भरतनाट्यम का है। क्या है? ऑप्शन सी, जो भी सी ऑप्शन लगाए हैं उनका सही है। तो आप लोग मिला लीजिएगा, आपने सी लगाया या नहीं लगाया है। सी ऑप्शन वाले सही हैं। माउंट एवरेस्ट 2 बार फतह करने वाली पहली महिला कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट 2 बार फतह करने वाली पहली महिला, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे, संतोष यादव। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, संतोष यादव। क्वांटो मैदान किस देश में है? क्वांटो जो मैदान है ना, इन विच क्वांटो सिचुएटेड, या इन विच क्वांटो कहाँ स्थित है? चाइना में, कंबोडिया में। देखो इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा सॉरी उनके लिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं इंग्लिश में थोड़ा प्रयास कर, बस क्वांटो आ जाए तो आप देखिएगा चाइना, कंबोडिया, न्यूजीलैंड, जापान में कौन सा सही है। तो क्वांटो मैदान किस देश में है? तो ऑप्शन नंबर जिनका भी डी ऑप्शन जा रहा है, जापान। डी जिनका है सब क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जिनका है सही है। बस एक नंबर आप जोड़ लीजिए, ठीक है ना। आप एक नंबर जोड़ लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो ध्यान से देखिए, आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिए, कौन सा कथन क्या है असत्य, ऑप्शन पढ़ लीजिए। सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है। आकाश का सैन्य वर्ष 2008 से ही सेना में शामिल है और उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दोस्तों, इसका ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, उपर्युक्त में से कोई कथन सही नहीं है, सबके सब गलत है। क्यों? क्योंकि इस मिसाइल का प्रक्षेपण 2003 में किया गया था। यहाँ लिखा है 2008 के बारे में, तो 2003 में है। और मतलब ऑप्शन डी के साथ यहाँ पर जाइएगा, 2008 ने 2003 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां, कौन सा सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 29 दिसंबर, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, 23 दिसंबर किसान दिवस और 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस। तो यहाँ पर 29 दिसंबर जो है ना, यही सुमेलित नहीं है। 29 दिसंबर क्या सुमेलित नहीं है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये नहीं है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं बता देता हूँ, 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये चीज़ समझ। और एक बात और, 24 जनवरी को ही बालिका दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बालिका दिवस भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन 8 की तरफ आते हैं। रेणुका झील कहाँ स्थित है? रेणुका झील लेक ऑफ रेणुका, वेयर इज सिचुएटेड रेणुका लेक? हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड और या फिर राजस्थान? तो रेणुका झील की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील स्थित है। रेणुका झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। और रेणुका झील भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। अब ये भी समझ लीजिए, असम में कौन सी झील है? हाफलोंग झील है। असम में कौन सी झील है? असम में पूछ लिया, अगर असम में लेक पूछ लिया तो कौन सा लेक आप बताएंगे? असम में बताएंगे हाफलोंग झील। चंदुबी झील और दीपोर झील यहीं पर स्थित है। उसके बाद सूर्यधार झील का लोकार्पण 2020 में उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड में कौन सा है? उत्तराखंड पूछेगा तो सूर्यधार झील। ठीक, बाकी राजस्थान का पूछेगा दोस्तों, तो अगर राजस्थान का पूछता है तो नक्की, पुष्पर, सांभल, रामगढ़, पिछोला, ये सब राजस्थान की है। ठीक है ना? तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में कौन सा नेता शामिल थे? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो लिखा हुआ है, ए, बी एवं डी तीनों ही शामिल थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में तीनों नेता क्या थे? शामिल थे, यानी कि मार्शल जोसेफ टीटो, कर्नल नासिर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जिनका ऑप्शन सी उनका सही है। डायना मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? काठमांडू। डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान है काठमांडू है, मक्का, बैथलेहम, इफ्सेस है। तो दोस्तों बात करेंगे डायना मंदिर, ये इफ्सेस प्रसिद्ध स्थान है। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। किसके साथ? डी के साथ। तो जिनका जिनका डी है उनको वो लोग अपना सही कर लेंगे। ठीक, 11वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? नींद का अध्ययन, स्टडी ऑफ स्लीप, स्टडी ऑफ स्लीपिंग क्या कहलाता है? तो दोस्तों नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी। जिनका भी ऑप्शन है सही है, स्टडी ऑफ स्लीपिंग। अगला सुमेलित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिएगा, लोक कला है और यहाँ पर लोक कला है और यहाँ पर राज्य, मेहंदी राजस्थान में, अपना पहाड़ी क्षेत्र में, अरिपन बिहार में, चौक पूर्णा यूपी में। तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित है दोस्तों? विकल्प ए सुमेलित है। कौन सा? विकल्प ए सुमेलित है, यानी कि राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में क्या है? विकल्प ए, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। कौन सा है? ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, ध्यान समझ, ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। क्या सही है? ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है? ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है? सही है। आप देखेंगे, ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। ए का पहला, ए का कहाँ जा रहा है? ए का पहला, ए का पहला, बी का दूसरा, अपना बिहार, ठीक, सी का तीसरा और डी का चौथा। चौक पूर्णा कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश है। ठीक, थोड़ा सा और समझ लेते हैं दोस्तों। टिकुली कहाँ का चित्रकला? बिहार का। पटुआ बंगाल का। पट्टचित्र उड़ीसा का। पैटकार झारखंड का। कलमकारी आंध्र प्रदेश का। ठीक है, इतना आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा एक युग में सुमेलित है? लाल त्रिकोण से परिवार नियोजन को शो करते हैं, रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता का, हरा प्रकाश रास्ता आप साफ सिग्नल और सभी सुमेलित है। तो बात करेंगे सभी सुमेलित है, इसमें कोई भी डाउट ही नहीं है। लाल त्रिकोण कहीं भी है तो परिवार नियोजन है, रेड क्रॉस है तो डॉक्टरी सहायता, हरा प्रकाश है, रास्ता साफ सिग्नल का है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। CTBT यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी कब अस्तित्व में आया? तो ये 1996 में अस्तित्व में आया। कब आया दोस्तों? 1996 में। तो ध्यान से देखिए, जो PDF आपको दिया गया था वहीं से सब क्वेश्चन है। जो बच्चे पढ़े होंगे अच्छी बात है।
और नहीं भी पढ़े होंगे तो यहाँ से सब मतलब क्लियर। आप लोग देखिए नोट आपको नहीं बनाना, मैं इसका पीडीएफ आप सभी को पेड ग्रुप में दे दूंगा, और ये पीडीएफ मैं यूट्यूब वाले बच्चों को भी मैं देने वाला हूँ, ठीक है। और मतलब ये 5 जो है भी है 5 पीडीएफ 100 क्वेश्चन, ये आप सभी को सभी बच्चों को मिल जाएगा, ये मतलब यूट्यूब और पेड सबको मिलेगा। उसके अलावा भी मेरे पास भी 500 स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है, वो आप सभी को मैं पेड ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है ना। डाओ चेंग एडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है दोस्तों, बात करेंगे डाओ चेंग एडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। तो डाओ चेंग की बात करेंगे तो डाओ चेंग यहाँ पर तिब्बत में, ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं वो सही है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जो रहा है वो सही है। लास्ट सफर किसने चित्रित किया था, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, पाब्लो पिकासो, रेम्ब्रांड। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर लास्ट सफर की, तो लास्ट सफर ऑप्शन बी लियोनार्डो दा विंसी। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है, तो ये आप लोग नाम शायद सुने होंगे। तो ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार पुष्कर मेले का हिस्सा है, किस मेले का हिस्सा है, पुष्कर मेले का, ऑप्शन डी के साथ जाइए तो सही है। स्वतंत्रता, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है। तो बात करेंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये न्यूयॉर्क में स्थित है, कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। देखिए यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में समझाने वाला कुछ है नहीं, लिबर्टी स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ, न्यूयॉर्क में। और फ्रांस ने अमेरिका को यह उपहार दिया था, फ्रांस ने किसको दिया था, अमेरिका को यह उपहार दिया था। डिजाइन किसने किया था, फ्रेडरिक अगस्त बार्थोलदी ने तैयार किया था। ये हो गया। जापान का राष्ट्रीय पोशाक कौन सा है, चादर, सरोंग, लंगा या किमोनो। किमोनो यार कमीनो मत पढ़ लेना यार, थोड़ा सा सोच समझ के। तो जापान की राष्ट्रीय पोशाक किमोनो है, जापान का राष्ट्रीय पोशाक क्या है, किमोनो, ऑप्शन डी के साथ जाइए। अब नेक्स्ट, विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है। तो बात करेंगे जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति ब्राज़ील में है, कहाँ पर है दोस्तों, ब्राज़ील में है। तो देखिए इसका आंसर शीट भी है बगल में मेरे पास, नेक्स्ट से टेस्ट नंबर सीरीज से दूसरे से हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है। हरभजन सिंह कबड्डी से तो साफ ही दिख रहा है कि हरभजन सिंह कबड्डी नहीं खेलते हैं, ठीक, ये पहला ही ऑप्शन यहाँ पर क्या है, गलत है। कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया, तो आप लोग क्या किसके साथ जाएंगे, हरभजन सिंह कबड्डी नहीं खेलते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या आप सभी का सही है। ये जिनके साथ ये क्या है क्वेश्चन सही है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो जो लोग मैच वगैरह जानते हैं तो उनको पता होगा कि संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है, किससे है, फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी किससे है, फुटबॉल खेल से संबंधित है। अब हम बात करेंगे दो तीन क्वेश्चन और पूछ लेता है फुटबॉल से संबंधित, और कप जान लेते हैं। संतोष कप, रोवर्स कप, डूरंड कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, आशुतोष मुखर्जी कप, ये किससे है, ये फुटबॉल से है, ठीक। जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है दोस्तों, बात करेंगे जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद की, तो ये ऑप्शन नंबर आप चले जाएंगे डी के साथ, किसके साथ, डी के साथ। जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद दार्जिलिंग की चाय है, क्या है, दार्जिलिंग की चाय है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, दार्जिलिंग की चाय है। MICR का पूर्ण रूप है, MICR का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, MICR का पूर्ण रूप का तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, किसके साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। तो आप लोग ठीक लगाते रहिए, कितना क्वेश्चन आप सभी का सही हो रहा है। RBI के लोगों में कौन से जानवर का चित्र है, तो दोस्तों बात करेंगे RBI के लोगों में कौन से जानवर का चित्र है। तो RBI के लोगों की बात करेंगे तो सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए रॉयल बंगाल टाइगर है, कौन है, रॉयल बंगाल टाइगर है, कौन है, रॉयल बंगाल टाइगर है। प्रसिद्ध पुस्तक, देखो पुस्तक वाला मैंने आपको बताया था, याद कर लीजिएगा, पुस्तक वाला मैं सभी बच्चों को बताया था। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किन के द्वारा लिखा गया है, अजीज प्रेम जी, NR नारायण मूर्ति, प्रवीण महापात्रा या राजीव सीकरी के द्वारा। तो दोस्तों बात करेंगे ऑप्शन नंबर 6 का यहाँ पर आंसर बी हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी NR नारायण मूर्ति, इसके साथ जो जा रहा है उनका सही है। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं, पर्यावरण और विकास पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होता है उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, उसकी अगर हम बात करेंगे तो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अर्थ समिट कहा जाता है, पृथ्वी शिखर क्या बोलते हैं, अर्थ समिट, अर्थ समिट कहा जाता है, ये पृथ्वी शिखर, ऑप्शन सी वाले क्या है सही है। रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से मतलब फेमस हैं, संत कबीर, मुंशी प्रेमचंद, कवि प्रदीप या गोस्वामी तुलसीदास। तो रामचंद्र नारायण द्विवेदी कवि प्रदीप के नाम से विख्यात हैं, कौन है, कवि प्रदीप। तो आप लोग समझ जान लीजिए कवि प्रदीप कौन है, बताइएगा कमेंट करके। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, वास्को डिगामा, एम्बर्सन, क्रिस्टोफर कोलंबस या जिम कॉर्बेट। तो बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वास्को डिगामा,
देखिए ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कि ये कई बार ये पूछा भारत की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा। तो दोस्तों भारत के रास्ते की खोज ये किए थे, भारत की खोज नहीं किए थे। कौन सा सुमेलित नहीं है? 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, 5 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। ठीक, तो 10वें का अगर हम ऑप्शन के साथ जाएंगे तो डी जो है वो सुमेलित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 5 अक्टूबर को नहीं होता है। ठीक, तो अब कहेंगे सर कब होता है, तो यहाँ पर बात करेंगे 1 अक्टूबर को होता है। कब होता है? ये 1 अक्टूबर को होता है, बाकी सुमेलित है। ठीक, देखिए यहाँ पर आंसर शीट भी आप लोग मिला लीजिएगा, देखिए आंसर शीट भी रखें, इस बार आंसर शीट भी है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेटजी के मैं पूरा का पूरा कभी का तैयार करवा दूंगा, जो भी हमारे बैच से जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों बैंकिंग लोकपाल योजना की अगर हम शुरुआत की बात करेंगे तो ऑप्शन ए के साथ जो जा रहे हैं वो सही, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब बात करेंगे वर्ष 1949 में आरबीआई का यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। स्थापना 1935 में हुई थी और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। कौन सा बैंक है? केंद्रीय बैंक है। बरहमा है ब्लू बुक से यूके के सरकार का आधिकारिक रूप, ग्रीन बुक इटली और ईरान सरकार के आधिकारिक प्रकाशन, ग्रे बुक जापान का है और ये सभी कौन सा यहाँ पर सही है? तो सभी सुमेलित है। क्या है? सभी सुमेलित है। और श्वेत पत्र जैसे सरकारी दस्तावेज होता है वाइट लेटर, तो भारत का सरकारी दस्तावेज क्या है? श्वेत पत्र। ऑरेंज बुक क्या है? नीदरलैंड का है। व्हाइट बुक कहाँ है? पुर्तगाल, चीन व जर्मनी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो दोस्तों लोकसभा की प्रथम महिला सचिव, महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। कौन थी? स्नेहलता श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहा है उनका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? फिनलैंड, हेलसिंकी, बोलाविया, लापर, इथोपिया। ये क्या है? ये है राजधानी। क्या है? राजधानी है। तो देखो देश और राजधानियां भी पूछता है। अब देखिए पहली बात, यूक्रेन का तो पता है लड़ाई हो रहा था, यूक्रेन के बारे में तो शायद आप जब जानते होंगे क्यों है। चलो ये ऑप्शन आपका सही हो गया, ये मतलब ये सुमेलित है। और फिनलैंड का भी आप जानते हैं, फिनलैंड का हेलसिंकी है। क्या है? हेलसिंकी। 2 ऑप्शन है। अब बोलिविया इथोपिया में से एक गलत है। तो दोस्तों इथोपिया जो है वो लुसाका नहीं है, इसका नहीं, बोलिविया सही लापर, इथोपिया लुसाका नहीं। तो इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। इथोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा है। क्या है? अदिस अबाबा है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। क्या है? अदिस अबाबा। तो इसका ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका अगर हम ऑप्शन के साथ जाएंगे तो 15 के डी के साथ लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? आर्ट ऑफ लिविंग, तो इसके साफ दिख रहे हैं श्री श्री रविशंकर जी हैं। कौन है? श्री श्री रविशंकर। और इनके द्वारा 1982 में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना भी की गई थी। ठीक है ना। वर्तमान में यह संस्था कुल 152 देशों में शामिल है। इनकी जो संस्था है टोटल 152 कंट्रीज में शामिल है। कितने देशों में? 152 देशों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृत का चित्र दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो यहाँ पर 17वें का अगर हम बात करेंगे तो ए के साथ जाएं। किसके साथ? ए, एथनोग्राफी। क्या है? एथनोग्राफी। बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? 18वें का हम जाएंगे ए के साथ। 5 फुट होता है। अब 1.52 मीटर होता है। और बैडमिंटन का जाल किनारे में 5 फुट 1 इंच होता है। आधुनिक बैडमिंटन का विकास संभवतः कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। कहाँ पर हुआ है? इंग्लैंड में। और बैडमिंटन खेलने के परिसर को कोर्ट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साजन प्रकाश किससे संबंधित है? तो साजन प्रकाश यहाँ पर बी, तैराकी से। क्वेश्चन नंबर 20, दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ? वातावरण से, नृत्य से, सिनेमा से, दवा से। देखिए ये दवा से, यह सिनेमा से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ है? सिनेमा से। अभी तक कुल 40 क्वेश्चन हो चुके हैं और आप लोग देखिएगा कितना क्वेश्चन हुआ है। चलिए अब फिर भी इस क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए आंसर सी भी आप सभी को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर, मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख, यान थोरपे तारपीरो, हरभजन सिंह दहवाल। अब देखिए ये बार बार हरभजन सिंह वाला क्वेश्चन सही हो जा रहा है, क्योंकि हरभजन सिंह को तो दहवाल नहीं बोलते हैं ना। तो आप लोग कमेंट करिएगा दहवाल किसको बोलते हैं। यही ऑप्शन क्या है? यही हरभजन सिंह। हरभजन सिंह यहाँ पर ये गलत है। हरभजन सिंह को टर्मिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटर। मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर, मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख, यान थोरपे तारपीरो। सही है, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। पायली एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है? तो पायली एक्सप्रेस के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। किसको? पीटी उषा को जाना जाता है। तो पीटी उषा के साथ जो जा रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट चलते हैं,
निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजात, देखो मैंने बताया था जनजात भी आपको पढ़ना है। तो दोस्तों सोमपेन जनजात निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह में। देखिए हटना नहीं आप सभी को, जितने बच्चे देख रहे हैं आप लोग लास्ट में कमेंट करना कितना क्वेश्चन सही हो कितना गलत हुआ है। ये हटेंगे तो फिर बाद में मुझे मत कहेगा सर यूट्यूब पे फ्री क्लास नहीं देते हैं, ये नहीं करते हो, हमारे दोस्त मत दीजिएगा। निम्नलिखित सोमपेन जनजात निकोबार द्वीप समूह में। 2011 के जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का लिंगानुपात कितना है? तो बात करेंगे पुडुचेरी का लिंगानुपात ऑप्शन सी 1037 है। कितना है? 1037 है। मिलान करना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो शिखर सम्मेलन, क्योटो। देखो यहाँ पर बात करेंगे जो बच्चे पढ़ने वाले रियो शिखर सम्मेलन उनको पता 1992 में हुआ। कब हुआ है? 1992 में हुआ। कौन? रियो शिखर सम्मेलन। चलिए एक मिला। तो बी का देखिए चौथे में कहाँ कहाँ गया है? तो बी का चौथा साफ दिख रहा है यहाँ पे, सी वाले ऑप्शन में मौजूद है। ये है ना बी का चौथा, तो यही सी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। सी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। और यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ए का दूसरा 1987 में, इस तरह से कर लीजिएगा। आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? तो दोस्तों आनंद वन स्थापित करने के लिए अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन सी बाबा आमटे हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1784 में। 5G इंटरनेट शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो 5G इंटरनेट शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश दक्षिण कोरिया है। कौन सा है? दक्षिण कोरिया अर्थात साउथ कोरिया, कई लोग चाइना भी लगा सकते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विकलांग दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर एक बात देखिए, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कौन सा सही है? ठीक, तो देखेंगे केवल 1 और 3 सही है। केवल 1 और 3 क्या है? सही है। यह और यह सही है। 5 जून को तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, विकलांग दिवस कहाँ मनाया गया? तो 1 और 3 सही, यानी कि ऑप्शन सी के साथ, जो भी ऑप्शन सी के साथ जा रहा है उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों हैं? तो बात करेंगे 10वें का डी मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम, ये समुद्री बंदरगाह भी और तेल परिष्करण केंद्र भी। देखिए आंसर शीट भी आपको मिलेगा लास्ट में, तो बाद में भी इसकी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर जो ऐसे छोड़ दे रहे हैं, सुमिलित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, विश्व ओजोन दिवस और हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस तो आप सभी को सबको पता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हिंदी दिवस की बात करेंगे तो आप सभी को पता है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो यानी कि ऑप्शन डी का चौथा सही है। तो देख लीजिए डी का चौथा कहाँ जा रहा है? तो डी का चौथा सिर्फ बी वाले में जा रहा है। डी का चौथा सिर्फ यहीं जा रहा है, ठीक, बी वाले में। तो बी ऑप्शन क्या है? सही है, कोई दिक्कत नहीं। ओजोन दिवस आप सभी का 16 सितंबर को होता है। चलो, गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो बात करेंगे गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक, तो गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक फिराक गोरखपुरी हैं। कौन है? फिराक गोरखपुरी। शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य, यार ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य, अभी आप लोग बिहार कमेंट करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक, लेकिन बिहार गलत है, गुजरात सही है। क्या है? गुजरात सही है। शराबबंदी करने वाला पहला भारतीय राज्य गुजरात है। स्कोप किसका संक्षिप्त रूप है? यानी कि देखिए 60 का 8 फॉर्म भी पूछता है, तो इसको बोलेंगे स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। तो जो ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं उनका है क्या है? सही है। सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि स्टार्ट किनके बीच संधि है? तो सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि स्टार्ट किनके बीच की संधि है? तो बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। इसके साथ बी, यूएसए और रूस के साथ। एशियाई खेलों का आयोजन करने का सुझाव सबसे पहले, एशियाई खेलों का आयोजन सबसे पहले कब हुआ था? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो सुझाव की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। 1947 में जब एशियाई देशों का सम्मेलन हुआ तो नई दिल्ली में प्रस्तावना पास कर लिया गया था। लोसुंग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय है? लोसिंग त्यौहार मैं बोलूँ कहाँ मनाया जाता है? तो आप लोग क्या कमेंट करेंगे? सिक्किम का। कहाँ का? सिक्किम का। लोसिंग त्यौहार सिक्किम का है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? दोस्तों चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की बात करेंगे तो रॉक गार्डन का विकास यहाँ पर नेक चंद ने किया था। नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है? संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यहाँ पे डी के साथ जाएंगे, मणिपुर के साथ। किसके साथ? मणिपुर में संगाई महोत्सव मनाया जाता है। तो जिनका भी डी है ना वो क्या है? सही है। कौन सी 2 टीमें ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? तो देखते हैं यहाँ पर ए सबसे पहले आधिकारिक क्रिकेट मैच की बात करेंगे तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने खेला। किसने खेला? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने। तो 60 क्वेश्चन हो चुका है। देखिए आंसर शीट भी आप सभी के लिए मैंने दे रखा है दोस्तों। मैं मतलब देखिए मैं मटेरियल जुगाड़ करता हूँ आप सभी के लिए। मैं कहाँ से लाता हूँ? मुझे खुद खरीदना पड़ता है,
PDF कई बार पेड मुझे लेना पड़ता है, तब मैं आपको देता हूँ। तो कई चीज़ें हैं, तो आप चीज़ों को समझिए, ठीक है ना? और बहुत मतलब बहुत बड़ा अमाउंट आप लोगों ने मुझे नहीं दिया है, ऐसा बात नहीं, बस अमाउंट की बात है, बस आप सभी का काम चल जाए, मेरा काम चल जाए, बस वही बहुत ज़्यादा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक कौन है? तो बात करेंगे दोस्तों, पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक कौन है? जल्द जल्द कमेंट करिए। तो देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। किसके साथ? ए के साथ। पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लिए सतीश वर्मा। कौन है? सतीश वर्मा। 26 मिलान करना, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, इसमें क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। यानी कि ए का पहला और डी का चौथा, बी का चौथा, ए का पहला, बी का देखिएगा आंसर में, यहाँ दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे। ए वाला क्या है? सुमेलित, बी का दूसरा, बी का दूसरा। यानी कि ध्यान से समझिएगा, 26 जनवरी को भारत गणतंत्र दिवस, 30 जनवरी को शहीद दिवस, 80 का 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। सही तो है, पहला ऑप्शन जाएंगे। चित्तानवसल गुफा चित्रकलाएं कहाँ स्थित है? मतलब चित्तानवसल गुफा चित्रकलाएं तमिलनाडु में स्थित है और बौद्ध धर्म से संबंधित है, या केरल में स्थित है, जैन धर्म से संबंधित है, या केरल में स्थित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो चित्तानवसल गुफा चित्रकलाएं बात करेंगे तो ये ऑप्शन डी के साथ जाए। किसके साथ? डी के साथ। तमिलनाडु में स्थित है और ये किस धर्म का है? जैन धर्म का। किस धर्म का? जैन धर्म का। अब यहाँ पर मिलान करना हो तो देखिए कुछ आ रहा है क्या इसमें से? जस्टिन हेनिन, हार्डेन, किम क्रिस्टस, टिम हेनमैन, एंडी रॉडिक। तो यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना स्ट्रेटेजी के, कि जो किसी बच्चे को नहीं पता रहता, तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, तो उसके लिए आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी सुमेलित, ऑप्शन नंबर सी के साथ, इसके साथ जाइए, ये सी के साथ, इसके साथ जाइए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीप कौन सा है? तो ये अच्छा क्वेश्चन, बताइएगा। तो यहाँ पर भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंग का द्वीप समूह लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने वाले हैं। तो दरांज देलाराम सड़क के बारे में कौन सा कथन सही है? अफगानिस्तान में है, इसे सीमा संगठन द्वारा बनाया गया है, इससे अफगानिस्तान के यातायात और व्यापार में वृद्धि हुआ है। तो क्वेश्चन 6, सभी तीनों कथन सत्य हैं, ठीक। सी ऑप्शन के साथ 1, 2 और 3 सही है। लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं? तो लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर की बात करेंगे तो दोस्तों ये शांत घाटी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। गुआम द्वीप पर किस देश की गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? तो बात करेंगे दोस्तों गुआम द्वीप पर। कहाँ पर? गुआम द्वीप पर। तो अमेरिका का प्रशासनिक नियंत्रण है। कहाँ का है? अमेरिका का। देखिए ये टेस्ट है, ये टेस्ट में आप उम्मीद मत रखिए कि मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, एक्सप्लेनेशन को उम्मीद आप मत रखिए, ठीक है ना। और जब मैं वीडियो लेकर आऊँगा, इसका मतलब एज ए टेस्ट नहीं लेकर आऊँगा, तो उसमें मैं समझाऊंगा भी, टेंशन मत लीजिए। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। गुआम द्वीप वाला ऑप्शन नंबर बी सही है, जिनका भी बी है वो सही है। और गुआम द्वीप 1950 में आधिकारिक तौर पर अमेरिका का हिस्सा बना था। गुआम में अमेरिका नेवी का एक बेस भी है। नवा, गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? बात करें कथकली को, तो नवा का यहाँ पे गरीबों की कथकली ओटन, क्या नाम है? ओटन तुल्य नृत्य को कहा जाता है। किसको? ओटल नृत्य। यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने वाले। किसके साथ? सी के साथ जाएंगे। निम्नलिखित वर्षों में किस वर्ष में BSNL की स्थापना हुई? BSNL की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों BSNL की स्थापना की बात करेंगे तो 2000 में हुई थी। किस में हुई थी? 2000 में BSNL की स्थापना हुई थी। जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जर्मन साम्राज्य की स्थापना दोस्तों किसने की थी? तो काउंट बिस्मार्क ने की थी। किसने की थी? काउंट बिस्मार्क ने। कौन सा सुमेलित नहीं है? चुप का आंदोलन, SL बहुगुणा। चुप का आंदोलन, SL बहुगुणा। तो देखिए आप लोग कमेंट करिए कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। शांत घाटी आंदोलन, बाबा आमटे। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटेकर। देखिए ये दोनों सही है, बी और सी सही है। एपी को आंदोलन, पी हेगड़े। शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे का नहीं, गलत है। शांत घाटी आंदोलन की नेतृत्वकर्ता सुगाथा कुमारी थी। कौन थी? सुगाथा कुमारी। ऑप्शन डी, बढ़ावे का डी सही है। आसियान का सदस्य नहीं है। देखिए आसियान का मैंने बताया था कि आसियान आप लोग पढ़ लीजिएगा स्ट्रेटेजी के में। अब यार मैं क्या बताऊं, तो आसियान का पूर्ण रूप पहले समझ लेते। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 में। मुख्यालय जकार्ता में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम बात करेंगे 13वें के बी के साथ जाएंगे।
एक आसियान का सदस्य नहीं है, तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है। 10 सदस्य कौन कौन है? 10 है, कौन कौन है सुन लीजिए। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एवं वियतनाम। ठीक। आदर्श वाक्य इसका क्या है? एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। भारत भारती के लेखक कौन है दोस्तों? भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। ये तो आसान है, ये आसान क्वेश्चन है। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो 15वें का ऑप्शन ए है, यानी कि टेम्पल्टन पुरस्कार। गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी है? तो 16वें के साथ ए के साथ जाएंगे। बोम जीसस का बसीलिका। कन्फ्यूशियस कौन था? तो दोस्तों कन्फ्यूशियस की बात करेंगे तो एक चीनी दार्शनिक था। कौन था? चीनी दार्शनिक था। 58 गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में? दोस्तों ये आसान क्वेश्चन है। तो गोल्डन रॉक पैगोडा ये म्यांमार में। कहाँ है? म्यांमार में। पौराणिक कथा के अनुसार यह भगवान बुद्ध के बालों से घिरा हुआ था। 19वां टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह, तो हार्ड कोर्ट किससे बना होता है? जिसकी सतह कंक्रीट से बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे 19वां में। 20वां तीसरी पीढ़ी उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा सफल परीक्षण किया गया था? तो बात करेंगे ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, नाग। क्या है? नाग। यहाँ पर ये आप सभी के सामने हो गया 80 क्वेश्चन। कितना हो गया? 80 क्वेश्चन। चलिए हिम्मत करते हैं 10 क्वेश्चन और आप सभी के लिए बढ़ाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा फास्ट चलेंगे दोस्तों। 100 क्वेश्चन हो जाएगा। आप लास्ट में कमेंट करिएगा कितना क्वेश्चन आप सभी का सही हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो चलिए आंसर बताइए। भारतीय ऑप्शन नंबर ए सी.डी. देशमुख। तो जिनका सी.डी. देशमुख है फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो सी.डी. देशमुख। नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्र के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया? हेलीकॉमेट, हेलीबाफ। अब आंसर बताइए आप लोग क्वेश्चन सेकंड का। तो डी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा टेम्पल वन। कौन सा सुमिलित नहीं है? तो थर्ड का बात करेंगे ए आनंद दूध सहायिकारिता नॉर्मल बोरलाग से संबंधित नहीं है। बाकी निर्मल हृदय मदर टेरेसा संबंधित है, सदा का आश्रम इनसे संबंधित है। कितने रुपए के नोट में शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर है? तो बात करेंगे शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर ऑप्शन बी 20 रुपए के नोट पर है। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? देखिए जब मैं एक वीडियो बनाया था स्ट्रेटेजी के कैसे तैयार करें, तो मैंने बताया था मतलब जो पुरस्कार है पहला और अंतिम किसको मिला वो आपको बताना है। तो पहला दादा साहेब पुरस्कार आप सभी को पता है, ऑप्शन ए देविका रानी रोहरी को मिला था। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो होमी भाभा पुरस्कार ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। कौन सा कथन सही है? देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमरकंटक में की गई थी। क्या ये सही है? देखते हैं। इसका नाम इंदिरा गांधी जनजातीय विद्यालय है। दोनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। इंटरपोल का मुख्यालय स्थित कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। प्रधानमंत्री का निवास किस मार्ग पर स्थित है? ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया है। तो प्रधानमंत्री का निवास स्थान 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? 7 लोक कल्याण मार्ग पर। राजस्थान के उपशासक का नाम बताइए जिन्होंने बराज हिंदू के स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो कौन से यहाँ पर है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, महाराजा मान सिंह द्वितीय जयपुर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का शास्त्रवादी विकास MDG लक्ष्य नहीं है? तो 11वें के साथ जाएंगे बी के साथ, जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना। देखिए इसका भी आंसर शीट मौजूद है, आप सभी को मिल जाएगा। और टेलीग्राम का ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ले लीजिए। कौन सा सुमिलित नहीं है? कौन सा सुमिलित नहीं है? तो डी खर्ची पूजा असम, यही नहीं है। बाकी चिरियावा त्यौहार मणिपुर में है, वंगाला महोत्सव मेघालय, हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में। सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर 13वें का अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। किसके साथ? ऑप्शन सी के साथ जाए, यानी कि ए में तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा, डी का पहला। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये मैं टेस्ट आपका ले रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में चल रहा हूँ। बस आपको एग्जाम में इतना ही समय मिलेगा देखने भर का, तो इसलिए इस तरीके से चलिए मत, ये सर बहुत स्पीड है। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत की बात करें 1995 में। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। 2300 अंधकार पुस्तक की लेखिका कौन है? देखिए पुस्तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। पुस्तक जो भी लेखक हैं, आप 100 क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं तो आपको आइडिया लग गया किस तरह का क्वेश्चन स्ट्रेटेजी का पूछता है। अब आप मुझसे मत पूछिएगा सर कैसा क्वेश्चन आता है। 2300 अंधकार पुस्तक की लेखिका कौन है?
तो 15वें का डी है, क्या है डी, तस्लीमा नसरीन। मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मंगलयान की बात करेंगे तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़ा गया था 5 नवंबर 2013 को। ठीक, कब, 5 नवंबर 2013 को। गांधी शांति पुरस्कार, ये वार्षिक पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो 17वें का ऑप्शन नंबर सी है, क्या है सी, व्यक्ति और संस्थाओं को। शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है, ये है, ये सही है, विज्ञान और तकनीक के लिए। मधुबनी कला क्या है, तो दोस्तों जो बिहार के बच्चे उनको पता है, मधुबनी कला बिहार में प्रचलित लोक कला है। एशियाई खेलों का आरंभ सबको पता है 1951 में हुआ था, कब हुआ था, 1951 में। देखिए दोस्तों अब फास्ट चले हैं, जो भी कमी रही होगी आप लोग प्लीज़ कमेंट करके हमको बताइएगा, सर ये कमी थी, पहली बात। ठीक, दूसरा क्या कमेंट करना है आपको, ये बताना कितना आपने स्कोर किया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है क्या स्ट्रेटेजी का ये लेवल सही है या इससे टफ लाया जाए या इसे इजी लाया जाए। और मुझे नहीं लगता है कि इजी कराने से कोई फ़ायदा, कुछ इजी कुछ टफ कुछ मॉडरेट ऐसे मिक्स करके रहेगा तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों 3-4 स्ट्रेटेजी का टेस्ट हो जाएगा अब। और PDF, ये वाला जो PDF है यूट्यूब वाले बच्चों को भी मैं दे दूंगा, लेकिन कल से जो स्ट्रेटेजी का PDF रहेगा हो सकता है 2-3 दिन लगातार स्ट्रेटेजी का टेस्ट में लूँ, क्योंकि मुझे तैयार करवाना है पूरा स्ट्रेटेजी के। अब आपको आइडिया मिल गया है कि कैसे क्वेश्चन आता है, थोड़ा PDF रिवाइज कर लीजिएगा जो पेड वाइज वालों को मैंने दिया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, और उस PDF को देख लीजिएगा, और जो वीडियो भेजे उसको भी देख लीजिएगा, और ये वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, कितना का स्कोर हुआ। और मैं स्क्रीनशॉट मंगाऊंगा इसका, सब लोग स्क्रीनशॉट भेज दीजिए टेलीग्राम पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार जय हिंद जय भारत जरूर लिखे कमेंट में।